नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पेरेंट्स से हम क्या चाहते हैं। ये वीडियो का टॉपिक इसलिए हमने बनाया है क्योंकि फॉरेन कंट्री में ऐसा होता है कि 18 साल की उम्र के बाद जो भी लड़का हो या लड़की हो खुद कमाने लगता है, अलग रहने लगता है और पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं। इससे उल्टा हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि बच्चे 50 साल के हो जाए तब तक पेरेंट्स उनको पैम्परिंग करते हैं और पेरेंट्स जो है वो उनका कहा मानते हैं, उनका कहा सुनते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं और तकरार चालू रहती है। तो मुझे आप ये बताइए कि वो सिस्टम अच्छी है या ये सिस्टम है। तो मैं ये नहीं तय कर पा रही हूँ कि इंडिया वाली सिस्टम अच्छी है या फॉरेन वाली। तो फॉरेन वाली कंट्री में ऐसा होता है कि जो भी इंसान 18 साल का हो गया खुद कमाने लगता है, खुद ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, खुद कार ले लेता है, खुद अपने कपड़े वॉश करता है, खुद अपना खाना बनाता है, खुद जॉब जाता है, खुद बर्तन करते हैं, खुद सफाई करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो यही सिस्टम क्यों हमारे इंडिया में लागू नहीं होती है। यहाँ पे लड़के लड़की जो भी है वो काम करने से डरते हैं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम ये मॉल में नहीं काम कर सकते, ये वो मॉल में काम नहीं कर सकते, हम वेटर का काम नहीं कर सकते, हम सफाई का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा उल्टा पुल्टा सोच की बात है। लेकिन अभी अभी हमने एक ऐसे कपल को देखा कि उन्होंने पूरे 50 साल तक, या उनकी शादी को 50 साल हो गए, तो उनकी शादी के बाद 40 साल तक एक ही बात के ऊपर तकरार चल रही थी कि आप जो बहू थी वो उनके घर वाले को ये बोल रही थी कि आपके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं दिया। आपके पेरेंट्स के पास जमीन है, जायदाद है, घर है, बंगला है, तो हमें कुछ भी नहीं दिया। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप एक ही टॉपिक पे 40 साल तक झगड़ा कर सकते हो तो 40 साल में खुद कमा के आपके पेरेंट्स से ज्यादा आप जो है वो प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर सकते हो। सुबह काम करो, दोपहर काम करो, रात को काम करो, शाम को काम करो, यहाँ काम करो, वहां काम करो, कहाँ काम नहीं मिलता है, सभी जगह पे काम करो और आप शून्य में से सर्जन कर सकते हो। ये मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पेरेंट्स चाहे 1 लाख दे, 10 लाख दे या 1 करोड़ दे, लेकिन वो तो जो है वो 2 दिन में खर्च हो जाएगा। किसी को जुए की आदत है तो वो खलास हो जाएगा, किसी को दारू पीने की आदत है तो वो खलास हो जाएगा, कोई कर्ज करके बैठा है तो वो खलास हो जाएगा। लेकिन आपने खुद ने क्या कमाया। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स से कभी लेना है लेना है लेना है ये सोच नहीं रखनी है। पेरेंट्स हमें सिर्फ जन्म देते हैं, 18 साल तक हमें पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम कैसे खाए, कैसे कमाए। तो ये कपल की बात इसलिए मुझे याद आई कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई झगड़े करने में। सुबह झगड़ा, शाम को झगड़ा, दोपहर को झगड़ा, रात को झगड़ा, कहीं फंक्शन हो तो वहां पे झगड़ा, या कहीं कुछ प्रोग्राम हो तो वहां पे एक ही टॉपिक की आपके पिताजी ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, या फिर पेरेंट्स से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो रही है, इसलिए हम बड़ा मकान नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम फॉरेन नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं दिया। तो हमारे पास 2 हाथ है, हमारे पास 2 पैर है, हमारे पास एक दिमाग है, तो खुद काम करो, खुद अपनी ताकत लगाओ। और पेरेंट्स अगर 5 करोड़ कमाते हैं, आप 10 करोड़ कमा के दिखाओ।
कभी भी पेरेंट्स के सामने मांगना नहीं चाहिए। ये मेरी खुद की सोच है। मेरे ससुर वाले ने क्या दिया, मेरे मायके वाले ने क्या दिया, ये मायने नहीं लगता है। मैंने खुद क्या कमाया, ये मायने रखता है। तो शून्य में से सर्जन करना हर एक इंसान की सोच होनी चाहिए। आपके पास दिमाग है, आपके पास 24 घंटे हैं। देखो नरेंद्र मोदी पूरा देश चला रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आपको सिर्फ एक घर चलाना है और आप पूरे दिन ये झगड़ा लेके बैठे हो कि पेरेंट्स ने तो कुछ नहीं दिया, पेरेंट्स ने तो हमें कुछ नहीं दिया, पेरेंट्स हमें ये देते तो ये हो जाता, पेरेंट्स हमने ये किया होता तो वो हो जाता। ये सारी बातें जो है वो टाइम पास करने की है और सारी की बातें है वो जीवन पसार करने की बात है। ये टाइम पास हो गया, हमारा जीवन जो है वो एक हास्य में रूपांतरित हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया। पेरेंट्स तो आज है कल नहीं है, उनकी उम्र हो जाएगी, वो चले जाएंगे। हमने क्या किया, हम कुछ करके दिखाएंगे। हर एक इंसान के अंदर कुछ शैली होती है, कुछ स्किल होती है, वो डेवलप करनी है। हमें हमारा कुछ और नया करना है। कोई हमें देगा और हम ये करेंगे, ये गलत सोच है। कई इंसान ऐसे हैं कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिसके पेरेंट्स जो है वो भूकंप में, अर्थक्वेक में मर गए हैं और वो बच्चा जो है वो बड़ा होके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या फिर वो बड़ा डॉक्टर होके एडवोकेट बनता है। खुद अपने बल पे ये नाम हासिल करना होता है। कभी किसी से ये सोच नहीं रखनी है कि पेरेंट्स हमें देंगे। पेरेंट्स ने सिर्फ जन्म दे दिया, काफी हो गया। पेरेंट्स ने हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ाई किया, पेरेंट्स ने, ये काफी हो गया। इससे आगे जब हम वोटिंग करने जाते हैं, हम देश का पीएम चुन सकते हैं। हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये कांग्रेस को वोट दे या भाजपा को वोट दे। ये हम तय कर सकते हैं कि हम आप पार्टी को चुने या हम और कोई पार्टी को चुने। ये हम तय कर सकते हैं। जब हम वोट दे सकते हैं तो हम क्यों ये सोच नहीं सकते कि हम अपना खुद का जीवन निर्वाह चलाए। हमें सुबह का खाना, शाम का खाना हम खुद कमाए। हम अपनी सैलरी कमाना चालू करें, हम अपने पैरों पे खड़े होना चालू करें, तो खुद की कमाई जो है वो ही हमारे काम में आएगी। पेरेंट्स की कमाई जो है वो 4 दिन ही चलेगी और हमारी कमाई जो है वो हर दिन हमें काम आएगी। तो ये पेरेंट्स के झगड़े को देख के कि जो 40 साल की शादी हो गई फिर भी एक ही बात के ऊपर झगड़ा है कि पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं दिया, तो ये गलत बात है, ये गलत सोच है। ये सोच बदलनी है तो एनीमा करना जरूरी है। तो सोच बदलो हमारी, उसके लिए एनीमा करना होगा। एनीमा सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, पेट की सफाई करो तो अच्छी सोच आएगी। तो ये सिर्फ इंटेस्टाइन क्लीन करना है। गलत भोजन की वजह से बुरे विचार आते हैं। गलत भोजन की वजह से हमें ये सोच आती है कि इसका ले ले या उसका ले ले, इससे पैसे ले ले या उससे पैसे ले ले। तो इसके लिए हमें कॉलोन की सफाई करनी होगी। लेफ्ट साइड सोते सोते एनीमा करो, राइट साइड सोते सोते एनीमा करो, डॉगी पोजीशन में एनीमा करो। हमारा किचन छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन हमारा बाथरूम बड़ा होना चाहिए। तो जो भी अगर कोई सिविल इंजीनियर ये वीडियो देख रहा है तो बाथरूम बड़ा बनाइए और किचन छोटा बनाइए, क्योंकि किचन में खाना एक ही टाइम पकाना है, बार बार नहीं पकाना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम में से कोई एक ही टाइम खाना पकाना है। इसके लिए किचन छोटा रखो, बाथरूम बड़ा रखो, क्योंकि सफाई करनी है। तो एनीमा करना जरूरी है। तो सोच बदल जाएगी कि पेरेंट्स ने हमें क्या दिया। 1 मिनट के लिए हम सोचो कि अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो क्या करते। हम नहीं खाते, हम भूखे मर जाते, हम कपड़े नहीं पहनते, हम घर नहीं लेते, हम शादी नहीं करते, क्या हम जॉब नहीं करते। तो अगर पेरेंट्स जिंदा है तो उनका जो है वो दिमाग नहीं खा जाना है। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है।
हमें खुद जॉब करनी है, खुद पैसे कमाना है, शून्य में से सर्जन करना है और हमें आगे बढ़ना है। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। आकाश के जितना बड़ा सोचना है, अवकाश तत्व का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम को हमें फॉलो करना है। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमें मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही व्हाट्सएप नंबर पे, यही फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो 25 साल के हो जाते हैं, एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, फादर के पास पॉकेट मनी मांगते हैं कि 10,000 रुपये चाहिए। तो ये भी गलत बात है। अगर 25 साल के हो गए हो, खुद कमाई करना चालू करो। पेरेंट्स को देना है, पेरेंट्स से लेना नहीं है। पेरेंट्स कितने खुश होंगे जब आप उनको बोलोगे कि मेरी पहली सैलरी 50,000 आई, मेरी पहली सैलरी 25,000 आई। पिताजी ले नहीं लेंगे, माताजी ले नहीं लेंगे, लेकिन आशीर्वाद देंगे कि आगे बढ़ो। तो ऐसी हमारा जीवन होना चाहिए। पेरेंट्स से क्या चाहते हो? तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ पेरेंट्स से आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ भी जरूरत नहीं है, और आशीर्वाद भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर हम उनसे दूर भी हैं, तो सदा हमें आशीर्वाद देते रहेंगे कि हमारा भला हो। तो हमें पेरेंट्स को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमें बाइक चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें कोई स्कूटर चाहिए, कोई कार चाहिए। कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स से, सिर्फ हमें आशीर्वाद लेने हैं। यही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी सोच कैसी लगी, पेरेंट्स से क्या लेना चाहिए और पेरेंट्स को क्या देना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैट्रिमोनियल सेवा का भी हमने आयोजन किया है कि जहाँ पे ऐसे लड़के हो जो रॉ फूड खाते हो, ऐसी लड़की हो जो रॉ फूड खाते हो। 100% नहीं करोगे तो चलेगा, 50% करोगे तो भी चलेगा। तो आपको यही वीडियो के नीचे, अगर आपको बायोडेटा आपका भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो हमने मैट्रिमोनियल साइट का भी इन्वेंट किया है। ऐसा परिवार बनाएंगे कि जो स्वस्थ हो, जिनके घर पे दवाई ना हो, जिनकी सोच ऊंची हो और जिनके घर में कभी भी मेडिसिन का खर्चा ना हो। तो ऐसा परिवार हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आपका साथ सहकार की हमें जरूरत है। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।